सोचियो कल्पना हूं घरा बना रहा ना, असली अखबार में आई थी जो चीज मैं आपको सुना रहा हूं। बहुत काम की बात है, इस पर अमल करना। मैं किसी को ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा, मगर गारंटी देता हूं आप ध्यान से सुनोगे तो कहोगे सारा जगराता एक गुड़ नरिया बात है गुड़ नहीं। इतनी बड़ी शिक्षा इसके अंदर छुपी हुई है। कहीं पर एक राम कथा चली हुई थी, असली बात बता रहा हूं। राम कथा हो रही थी। राम कथा को 3 दिन बीत गए होते हुए, चौथा दिन था कथा का। बड़ी ध्यान से लोग कथा सुन रहे थे। एक सेठ जी बैठे हुए थे आगे, बड़ी ध्यान से कथा सुनते थे। सेठ जी ने कथा के बीच में घड़ी की ओर देखा और खड़े होके जो कथावाचक जी बैठे हुए थे सामने, व्यास जी जो होते हैं आचार्य जी, उनको प्रणाम करके चुपचाप और निकलने की कोशिश की। दरवाजे की तरफ जैसे ही बढ़े, आचार्य जी ने टोक दिया, बोले सेठ जी कहां जा रहे हो? सेठ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले जी काम जरूरी है। बोले नहीं बताओ क्या काम है? आप तो बड़ी ध्यान से कथा सुनते हो, अगर आप बीच में उठकर चले गए तो आज का जो सार है वो आपको समझ में नहीं आएगा। कहां जा रहे हो? इतना कौन सा जरूरी काम हो गया जो आप इतनी पवित्र कथा को छोड़कर और बीच से ही उठ करके चले गए? अब सेठ जी ने जो बताया आप जरा सुनना। कहने लगी जी मेरे छोटे भाई ने मेरे ऊपर केस कर रखा है, और अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो वो ये केस जीत जाएगा और मैं हार जाऊंगा। बोला केस क्यों कर रखा है? बोला जी जमीन पर रोड़ा हो रहा है। अब आचार्य जी ने कहना शुरू किया, बोले मैंने 3 दिन हो गए कथा के अंदर। ये कथा किसके ऊपर है? बोले श्री राम प्रभु के ऊपर। वनवास किसको हुआ? श्री राम प्रभु को। साथ में कौन गया? लक्ष्मण। जबकि वनवास श्री राम को हुआ, लक्ष्मण साथ में क्यों गया? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गया क्योंकि श्री राम प्रभु मेरा भाई है। और वनवास उसने थोड़ी मिला था उबाने पारे 14 साल बोला है कोई धक्के खाओगा। क्यों गया? क्योंकि मन में एक सच्चा प्रेम था भाई के लिए। श्री राम समझाने लगे, न बोले तेरा ब्याह होया, तेरी ब्याह ही रही घर, अपने बड़का न संभाल, तू मेरे गले क्यों जावे? न बोलिया ब्याह तक काल आई है, यू जन्म जन्म का रिश्ता कुकर छोड़ू, भाई तक प्यारा कोई नहीं लोगो। 14 साल तक लक्ष्मण साथ साथ में रानो। आचार्य जी समझाने लगे, न बोलिया जब राम लक्ष्मण का वृतांत सुनते हुए आपको 3 दिन बीत गए, अब तक आपके बुत में क्यों नहीं बिड़ा? तो सुनने की आवक था मजा भी जाना लोगों। मेरा कहने का भाव क्या है, अगर ये भजन सुनने के बाद भी अगर आपकी बुद्धि जड़ है तो यहाँ बैठने का आपका लेश मात्र भी फायदा नहीं है। फिर तो आप वहीं जगराते सुना करो, मिनट मिनट में बोले ठालो हाथ, मैया नू दे देगी, मैया ये दे देगी वो दे देगी। मेरे भाइयों बहनों मेरी बातें कड़वी जरूर, मैया कुछ नहीं देगी। मैया तब देगी जब आप कर्म करोगे। खाना तब मिलेगा आपको जब मेहनत करोगे। प्लेट में रोटी डालोगे, टुकड़ा तोड़ोगे, मुंह की तरफ करोगे, चबाओगे और वो पेट में जाएगा, तब आपकी भूख मिटेगी। और मैं चैलेंज करता हूं, दुनिया के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो आंख मीच के बैठ गया कह दिया मैया मेरी भूख मिटा दे, उस आदमी का पेट भर गया हो। ये पाखंड है। विश्वास में और अंधविश्वास में बहुत अंतर है कि विश्वास करो भाई, ना अंधविश्वास करो। तुम करते कर्म रहो, ना फल की आस करो। आज लोगों ने जगराते को मनोरंजन बना दिया, लोगों ने बकाए जाए मैया यह दे देगी, मैया वो मैया नहीं देगी मेरे भाई। मैया तब देगी जब आपके लक्षण अच्छे होंगे, जब आपके कर्म बढ़िया होंगे, ना तो मैया कितने देगी। हम तो तुर्क ने देश बना का पाप करके इसने कह दोगे कर दे माफ, माँ माफ भी नहीं करती। ये भी लिख लेना, जैसी करनी वैसी भरनी। ये भी लिख लो। ये कथावाचक नहीं, ये बकाए जाए टेलीविजन पे जो से कई लाख कई करोड़ रुपये ले के बकावे। बोला सारी उम्र बेशक पाप कमाओ, मगर जब अंत समय आता है बोला भगवान का नाम ले लो, स्वर्ग के दरवाजे खुले मिलते। लानत है ऐसे पाखंडियों पर, ढोंगियों पर, जिन्हें पता ही नहीं है, झूठा ज्ञान बांट रहे लोगों को। ऐसा नहीं होता, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा भरना पड़ेगा। अगर बुरा कर्म करा तो बुरा होके रहेगा, अच्छा करा तो अच्छा होगा। लोगों को टलनिया नहीं। जब परमपिता परमात्मा के दरबार में इंसान पहुंचता है, वहां तराजू है। जरा सुनो, मैं खोल के बताता हूं आपको बात। वहां एक तराजू है जिसके अंदर इंसान के एक पलड़े के अंदर पाप रखे जाते हैं, बुरे कर्म रखे जाते हैं, और एक पलड़े के अंदर शुभ कर्म रखे जाते हैं। और जो सा पलड़ा भारी हो जाए ना, और फिर धर्मराज हिसाब लाओगा, इतने गुणा करके इतना भाग कर दिया, जोड़ घटा करके अगर पाप घने हो गए तो गिर दे वह फलानी कीड़े की कुंड में इस जान जोगा है। और जो धर्म का पलड़ा भारी होगा तो इंसान का पवन चोला मिल जाता, 1,84 जिया जो भोगने के बाद में चोला मिलता है, और उसके बाद भी इंसान आगे ने टेकदा को निड़बाद करे जाए। लोगों ये जीवन बार बार नहीं मिलता। ये बातें समझने की हैं जो मैं गा रहा हूं। मैं झूठा ज्ञान नहीं बांट रहा। मैं भी आपका ही बेटा हूं, आपका ही बच्चा हूं। मेरा फर्ज बनता है यहाँ आऊं तो आप लोगों को सही दिशा दे के जाऊं। एक कलाकार चाहे तो समाज को बिगाड़ सकता है, और एक कलाकार चाहे तो समाज को एक अच्छी दिशा दे सकता है। कलाकार बनना है, कलंकार नहीं बनना। ना रुके मरना किलकार बनना, मैंने किलकार नहीं बनना, कलाकार बनना है। जो किलकारी मारने वाला उसकी जरूरत नहीं। जरा सुनना, मैं जो सुनाने जा रहा हूं। 2 भाई मां जाए, सुनन की बात है, ध्यान से सुनियो। मां जाए 2 भाई, दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया जी। और झगड़ा किस बात पे? जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर झगड़ा हो गया। बड़ा भाई तय न्यू कवैयो जमीन का टुकड़ा मेरा है, और छोटा भाई न्यू कवैयो मेरा है। दोनों में मरोड़ा हो गया। ज्यादा लड़ाई होगी,